नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में फिर हम एक नया बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर पे रहकर अगर आप चाहे एक महिला है या पुरुष कैसे और कौन सा कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है ज़्यादातर गाँव में रहने वाले लोगों के लिए है, जो लोग मतलब गाँव में रहते हैं कि वो कैसे मतलब घर पे रहकर बिजनेस कर सके। और दोस्तों जो मैं बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, मैं 2-3 से लेकर 4 बिजनेस तक के बारे में हो सकता है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा अगर लंबा नहीं हुआ तब। तो दोस्तों हम पूरे विस्तार से समझेंगे और उसमें कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जो जिस बिजनेस को पुरुष और महिलाएं दोनों भी कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये आपसे बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि एक तरीके से आप किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस शुरू करते हैं, अगर घर पे मान करके चलिए अपने शुरू करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस को अच्छी प्रॉफिट होने में समय लगता है। मतलब उस बिजनेस में आपको शुरू करते हैं तो उसमें आपको अगर ज़्यादा कमाई की बात की जाए तो उसमें शुरुआती समय में थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो आपने उसको मार्केट में वो बिजनेस किया नहीं है, बाजार में किया नहीं है, ताकि वो बिजनेस आपका चलता रहेगा या शुरुआत टाइम से ही बिजनेस चल पड़े और आप उससे कमाई कर सके। तो दोस्तों शुरुआती समय में अगर घर पे कोई भी प्रकार का बिजनेस शुरू करते हैं, गांव के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों एक तरीके से समझ करके चलिए कि शुरुआती समय में समय लगता है। 2 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है और सालों भी लग सकता है। कुछ ऐसे इस प्रकार के बिजनेस भी होते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम बताते हैं कि आप कौन कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज के बिजनेस आइडिया में कुछ प्रसिद्ध बिजनेस भी हैं जो कि आपने उसको देखा भी होगा गांव में, और आप हो सकता है कि आप उस बिजनेस को शुरू भी कर चुके हों। दोस्तों अगर आप शुरू नहीं किए हैं कोई इस प्रकार का बिजनेस, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। दोस्तों जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्रसिद्ध बिजनेस और घर पे रहकर, वह है सिलाई का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें भी आपको देखा जाए तो इसमें 2-3 कैटेगरी है। सिलाई में लेडीज कपड़े की सिलाई, जेंट्स कपड़े की सिलाई और बैग की भी सिलाई इसमें आती है। तो इसमें कई प्रकार के सिलाई के काम में भी कई डिजाइन के, कई तरह के मतलब उसमें भी कारीगरी का काम होता है। तो दोस्तों अगर आप जिस प्रकार का सिलाई का काम करते हैं, अगर लेडीज कपड़े ही अगर आप बनाते हैं, अगर एक पुरुष हैं लेडीज कपड़े ही बनाते हैं, या आप एक लेडीज हैं लेडीज कपड़ा ही बनाती है, तो भी दोस्तों आप इसका व्यापार घर से शुरू कर सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया वीडियो में कि घर पे अगर कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो वो शुरुआती समय में कम चलता है। धीरे धीरे लोग जब जानने लगते हैं, जब ग्राहक आपके पास आने लगते हैं, जानने के बाद तब जाके आपका व्यापार ज़्यादा कमाई करा करके देता है या आप उससे ज़्यादा कमाई करते हैं। लेकिन दोस्तों सिलाई का जो व्यापार है, इस व्यापार में एक बात ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस व्यापार में अगर आप चाहते हैं कि इस व्यापार में सफल होना, मतलब सिलाई का अगर व्यापार शुरू कर रहे हैं, अगर सफल होना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा यह मानना है कि इसको घर पर, अगर आपका घर पे मान करके चलिए अच्छा खासा जगह है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो घर पर अगर करते हैं तो ठीक है। अन्यथा अगर आपका घर कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ पे बहुत कम लोग जाता है या वहाँ साइकिल मोटरसाइकिल बहुत कम मात्रा में जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर ये व्यापार न करें। चाहे आपको जितना भी किराया देना पड़े, लेकिन आप मार्केट एरिया में ही इस बिजनेस को शुरू करें, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। क्योंकि मार्केट में इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको नहीं कोई भी जानता है तो भी वहाँ लोग आते हैं जाते हैं हमेशा। तो आपको उसमें ये नहीं होगा कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा। थोड़ा भी चलेगा तो शुरुआती समय में चलेगा। अन्यथा अगर आप इस बिजनेस को गांव में शुरू कर देते हैं और ऐसे जगह पे जहाँ पर भी बहुत कम लोग आते जाते रहते हैं या एक मोहल्ले के ही लोग वहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका व्यापार हो सकता है कि नहीं भी चले और चलने में समय भी लगे, जिससे निराश होकर आप उस व्यापार को छोड़ भी दें। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो उस बिजनेस को चाहे जितना भी कंपटीशन हो, चाहे जितने भी आपके साथ लोग और भी लोग बिजनेस किए हो, लेकिन आप उसको उस जगह पे शुरू करेंगे जैसे बाजार है या भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो दोस्तों निश्चित ही चाहे जितना भी कंपटीशन हो आप उसमें कमाई कर सकते हैं। आप कुछ भी कमा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहेंगे निराश नहीं रहेंगे, आप उसका ग्राहक आता भी रहेगा। लेकिन अगर आप चाहे जितना बढ़िया भी बिजनेस करते हैं
और ऐसे जगह पे आप उसने बिजनेस को शुरू कर दिया कि बेशक कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं हो पा रहा है। लोग ज्यादातर मार्केट में जाते हैं, वहां देखते हैं कि किस किस प्रकार की दुकानें हैं, क्या क्या बिक रहा है। तो वहां पे अगर आप छोटा सा भी बिजनेस शुरू करेंगे तो वहां पे चलेगा बिजनेस, आप उससे कमाई करेंगे। अगर गाँव में अगर आप उस बिजनेस को शुरू करते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही मोहल्ले के ग्राम के लोग रहते हों, तो दोस्तों वहां पे चलना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा शुरुआती टाइम में। अगर हाँ ये हो सकता है कि धीरे धीरे लोगों को जब पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ इस चीज़ का व्यापार होता है तो शायद लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा आपका मार्केट कैसे चलेगा। और आपको ये जानकारी जरूर होगा कि कोई भी व्यापार है वो एक मोहल्ले के लोगों से नहीं चलता, जहाँ पर कई गाँव के कई एरिया के लोग न आए तो आप उससे अच्छा खासा कमाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो पहला प्रसिद्ध बिजनेस है सिलाई का बिजनेस, इसमें महिला भी शुरू कर सकती हैं और पुरुष लोग भी इस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है जो दूसरा बिजनेस है, और एक तरीके से यह जो बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूँ, गांव के लिहाज से अगर इस बिजनेस को देखा जाए तो ये एक तरीके से बहुत कम मात्रा में, इसमें मतलब कंपटीशन कम है, लेकिन ये एक ही बिजनेस 2-3 बिजनेस अगर एक एरिया में बात किया जाए, मतलब एक मार्केट में, तो 2-3-4 जगह पर ये बिजनेस लोग कर सकते हैं। क्योंकि इसका ज़्यादा बिजनेस करेंगे तो इसका मटेरियल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस ना चले। जो ये बिजनेस है ये भी मतलब घर पे रहकर शुरू किया जा सकता है। और यह जो बिजनेस है इसे बेकरी का बिजनेस कहा जाता है, मतलब बेकरी का बिजनेस। बेकरी के मतलब क्या हुआ, जहाँ पे पाव रोटी, ब्रेड वगैरह वगैरह ऐसी मतलब चीज़ें बनती हैं उसे बेकरी का ही बिजनेस कहा जाता है। या मट्ठी बनती है, उसमें कई प्रकार की मट्ठी भी होती है, मतलब खाने का सामान जहाँ पे मतलब एक तरीके से बनाया जाता है। और इसके लिए दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो एक महिला है, अगर आपके पास पूंजी है तो भी आप शुरू कर सकते हैं, लोगों को काम पे रख सकते हैं और घर पे ही इसको शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मतलब मार्केट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ दुकान प्रचार करने के लिए आवश्यकता होती है। जब लोगों को जानकारी होगा तभी आपसे माल खरीदेंगे। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि आपके पास पूंजी है तो लोगों को काम पे रख करके, कारीगरों को, लोगों को, किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता इस बिजनेस में। जो लोग कारीगर हैं उनको काम पे रख करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं या कर सकती हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको लाइसेंस की आवश्यकता है तो लाइसेंस लेना चाहिए, और जिस गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से, नियम कानून कायदे के हिसाब से अगर लाइसेंस की ज़रूरत है तो आपको लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है। और दोस्तों जीएसटी नंबर तो आपको पता ही होगा, अगर आपका व्यापार उस दायरे में आता है तो जीएसटी आपको देना पड़ता है नियम के अनुसार। तो दोस्तों ये सब जानकारी होने के बाद ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। वैसे कई प्रकार के बिजनेस हैं जो आप घर पे रहकर शुरू कर सकते हैं। प्रमुख 2 बिजनेस के बारे में मैंने बताया जिसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिमांड भी है और इसके ग्राहक हमेशा आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।